Hi students, today we start with the revision of next question answers of chapter number 5 periodic classification of elements. So we start with the question number 11. Write reason for the following. यहाँ पे हमें कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन दे रखी है, इसका हमें कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है. फर्स्ट इज लिथियम विद अटोमिक नंबर 3 एंड सोडियम विद अटोमिक नंबर 11 आर कंसिडर्ड एज एक्टिव मेटल. कहता है लिथियम एंड सोडियम को हम एक्टिव मेटल क्यों कंसिडर करते हैं, क्यों मान के चलते हैं. बिकॉज जब कहता है दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि दोनों के अखीरले शेल के अंदर सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसको ही आसानी से लूज कर देते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए. एज अ इनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मेटल बोलेंगे. नेक्स्ट इज फ्लोरीन विद अटोमिक नंबर 9 इज मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन विद अटोमिक नंबर 17. कहता है फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू क्लोरीन के. इसको हमें एक्सप्लेन करना है. कहता है जो रिएक्टिविटी होती है नॉन मेटल की, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. सिंस कहता है जो फ्लोरीन है उसका साइज़ भी छोटा होता है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है क्लोरीन के कंपेरेटिवली, जिसके कारण जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा. हैंस कहता है जो फ्लोरीन है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा एज कंपेरिजन टू क्लोरीन के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वर यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल. कहता है मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को क्रिएट करने के लिए कौन सी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा था. ऑल्सो हमें कोई 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है जिन्होंने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को चैलेंज दिया था. दैट इज़ हमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कोई भी 2 लिमिटेशन बतानी है. फर्स्ट हम बताएंगे कि उसने कौन सी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा था अपने पीरियोडिक टेबल को क्रिएट करने के लिए. कहता उसने कंपाउंड को सिलेक्ट करा था. जो एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड हाइड्रोजन के साथ, उसको उसने सिलेक्ट करा था. उसने वहाँ से टेबल दिया था बेस्ड अपॉन दी अटोमिक वेट ऑफ एलिमेंट. नेक्स्ट इज हम लिमिटेशन बताएंगे कि मेंडलीव क्लासिफिकेशन की क्या कमियाँ थी. फर्स्ट इज कहता जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो अनसर्टेन थी, कोई फिक्स पोजीशन उसने नहीं बताई थी. ऑल्सो उसने ये भी एक्सप्लेन नहीं करा था कि जो आइसोटोप होते हैं एलिमेंट के उसको सेम जगह मिलनी चाहिए या फिर डिफरेंट जगह मिलनी चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर. नेक्स्ट इज हाउ डू यू कैलकुलेट द पॉसिबल वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इट्स एटम. कहता है एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आप वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. कहता है जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है. कि अखीरले शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतनी उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी. ऑल्सो कहता है जो वैलेंसी है एलिमेंट की वो किसके इक्वल होती है, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल ऑफ एटम के बराबर होती है. अगर कहता है हमारे पास अखीरले शेल के अंदर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उस दौरान जो वैलेंसी है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं जो अखीरले शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज कैलकुलेट दी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स हुज अटोमिक नंबर इज़ 9. कहता है हमें एलिमेंट एक्स गिवन दे रखा है जिसका अटोमिक नंबर हमें 9 मेंशन कर रखा है. हमें उसकी वैलेंसी को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे. दैट इज़ क्या आ जाएगी, 2 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी. यहाँ से हमें क्या चीज़ हो रही है कि अखीरले शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 से माइनस करके फाइंड आउट करेंगे. तो दैट इज़ वैलेंसी क्या आ जाएगी, 8 माइनस 7 दैट इज़ 1 उसकी वैलेंसी आ जाएगी. नेक्स्ट इज एन एलिमेंट एक्स हैज़ मास नंबर 40 एंड इट कंटेन 21 न्यूट्रॉन इन इट्स एटम. कहता है कि एक्स एलिमेंट है जिसका मास नंबर 40 हमें गिवन दे रखा है एंड उसके अंदर 21 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज इट बिलोंग. हमें बताना है कि ये पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप को बिलोंग करेगा. कहता है जो अटोमिक नंबर होता है एलिमेंट का वो किसके बराबर होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है. तो मास नंबर हमें कितना गिवन दे रखा है, 40 गिवन दे रखा है एंड नंबर ऑफ न्यूटन हमें 21 के बंदे रखे हैं. तो यहाँ से हमें इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके क्या पता चल जाएगा, अटोमिक नंबर पता चल जाएगा. दैट इज़ 19 अटोमिक नंबर पता चल गया है. कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एक्स एलिमेंट की वो क्या आ जाएगी, 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी. तो कहता है जो एलिमेंट एक्स है उसके अखीरले शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. दैट मीन्स ये किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप 1 को बिलोंग करेगा पीरियोडिक टेबल के. नेक्स्ट इज द अटोमिक नंबर्स ऑफ 3 एलिमेंट. हमें 3 एलिमेंट गिवन दे रखे हैं एक्स वाई एंड जेड एंड उनके अटोमिक नंबर मेंशन कर रखे हैं. दैट इज़ एक्स का अटोमिक नंबर 9 है, वाई का अटोमिक नंबर 11 है, जेड का अटोमिक नंबर 17 है. विच 2 ऑफ दीज एलिमेंट विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. इनमें से कौन से 2 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर होगी एंड क्यों होगी, ये हमें बताना है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे. जैसे एक्स का अटोमिक नंबर 9 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या
आ जाएगी 2 7 आ जाएगी। एंड वाई का एटॉमिक नंबर 11 गिवन दे रखा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी 2 8 1 आ जाएगी। एंड जेड का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी 2 8 7 आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो एक्स एंड जेड है, इन दोनों के अखीरले शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज 7। दैट मीन्स क्या था, जो एक्स एंड जेड है ये दोनों क्या करेंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, बिकॉज दोनों के अखीरले शेल के अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज हाउ डज द मेटालिक करैक्टर ऑफ द एलिमेंट चेंज अलॉन्ग द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाई। कहता है जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, उस दौरान जो मेटालिक करैक्टर होता है एलिमेंट का वो कैसे वेरी करता है एंड क्यों करता है, ये हमें बताना है। जैसे हमें पता है जब हम कहता है पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, उस दौरान जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता रहता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती रहती है, बिकॉज कहता है लेफ्ट टू राइट मूव करने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। एज एट कहता है जो मेटालिक करैक्टर है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट इज इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट कैल्शियम। कहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। इज सराउंडेड बाय द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12 19 21 एंड 38। उसके आसपास कहता है ये वाले एटॉमिक नंबर के एलिमेंट पड़े हैं। इनमें से कहता है कौन से एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम के साथ मैच करेंगी वो हमें बताना है, एंड क्यों करेंगी ये भी हमें बताना है। कहता जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है एंड 38 है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम के साथ मैच करेंगी, बिकॉज कहता है इनके भी अखीरले शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे कैल्शियम के अखीरले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कहते हैं इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होने के कारण इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपस में क्या होंगी, रिजेंबल करेंगी। जैसे हमें यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बंदे रखी है, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 2 8 8 2 होती है। ऐसे जेड जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है एलिमेंट, कहता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी, 2 8 2 आएगी। ऐसे 38 एटॉमिक नंबर वाले की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 18 8 2 आती है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, इन तीनों के अखीरले शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एज जेड इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या करेंगी, रिजेंबल करेंगी। नेक्स्ट इज टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16। कहता हमें एलिमेंट की एग्जांपल लेनी है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, एंड हमें एक्सप्लेन करना है हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम एटम की पोजीशन कैसे बता सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, एंड हाउ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड, एंड कैसे उसकी वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। कहता है जो एलिमेंट हमें गिवन दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी, 2 8 6 आ जाएगी। कहता है अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम ये बता सकते हैं कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करेगा एंड किस पीरियड को बिलोंग करेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो हमें यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है, कहता है जो एलिमेंट 16 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2 8 6 है। इसके अखीरले शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एंड इसमें टोटल 3 एनर्जी शेल प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये 3rd पीरियड को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हम बताएंगे कि इसकी वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहते जो वैलेंसी है इस एलिमेंट की क्या आ जाएगी, 8 - 6 आएगी, बिकॉज इसके अखीरले शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसकी वैलेंसी हम 8 से माइनस करके फाइंड आउट करेंगे। तो वैलेंसी क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। दैट इज़ कहता है वैलेंसी किसके इक्वल होती है, अगर तो हमारे पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज़ 1 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो अखीरले शेल के अंदर, उस दौरान जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। अगर कहता है हमारे पास 4 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो अखीरले शेल के अंदर, उस दौरान जो वैलेंसी है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 8 से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अखीरले शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड आर देयर इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने ग्रुप होते हैं एंड पीरियड होते हैं वो हमें बताना है। हाउ डू देयर एटॉमिक साइज एंड मेटालिक करैक्टर ऑफ द एलिमेंट वेरी। कहता है उनका एटॉमिक साइज एंड मेटालिक करैक्टर कैसे वेरी करेगा जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं या फिर पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। फर्स्ट हम बताएंगे, कहता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 18 ग्रुप होते हैं एंड 7 पीरियड होते हैं। नेक्स्ट हम बताएंगे जो एटॉमिक साइज है वो डाउन
डाउन द ग्रुप क्या होता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं उस दौरान एक एक एनर्जी शेल ऐड होता रहता है। एज अल्ट हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मेटालिक करैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी। कहता है जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगी एंड आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। दैट मीन्स कहता है डाउन द ग्रुप मूव करने से मेटालिक करैक्टर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट हम बताएंगे कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करने से जो एटॉमिक साइज़ है एंड मेटालिक करैक्टर है वो कैसे वेरी होता है। कहता है जब पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं उस दौरान जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होता रहता है, बिकॉज कहता है जो नंबर ऑफ शेल है वो सेम रहते हैं बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता रहता है। एज अ रिजल्ट कहता है वहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा एंड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज़ होगी, बिकॉज जितना साइज़ छोटा होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, जिसके कारण जो मेटालिक करैक्टर है वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।